नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आस हॉर्टिकल्चर एंड नेचर में। और जैसे कि हमारे वीडियोज में हम लेकर आते हैं आपके लिए खेती किसानी के साथ साथ कुछ ऐसे पेड़ पौधों की जानकारी जो कि हमारे नित्य के काम में या नित्य जीवन में उपयोगी आते हैं और जिनके बहुत सारे आयुर्वेदिक महत्व होते हैं। और हमारे जीवन में उन पेड़ पौधों का बहुत महत्व होता है, लेकिन हम उन्हें दुर्लक्षित कर देते हैं। लेकिन जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक हो या फिर खेती किसानी का भी जिनको लगन हो, या कुछ जानकारी जो आयुर्वेदिक के बारे में लोग जानना चाहते हैं, ऐसे भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में आते रहते हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को, क्योंकि आज के वीडियो में एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो पौधा होता है और जो साल भर होता है उसकी पहचान हम आपसे कराएंगे और वो बहुत ही उपयुक्त होता है और आने वाले समय में उसकी उपयोगिता और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो देख सकते हैं हमारे यहाँ जो लगा है इस पौधा, तो हम जो आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, यहाँ आप ये देख सकते हैं गमले में हमारे पास जो पौधा लगा हुआ है, इसे कहा जाता है, आपके यहाँ क्या कहते हैं लेकिन आप इसे पहचान सकते हैं। और इसका जो नाम है यह है जगन्नाथ। जी हाँ, जगन्नाथ का पौधा या जिसे बारहमासी या फिर सदाबहार इन नामों से भी पहचाना जाता है। और यह जो पौधा है या ये फूल का जो पौधा है आप जो देख रहे हैं, इसकी आप पहचान कर सकते हैं। और शायद आपके यहाँ भारतवर्ष में अब हमारे यहाँ सभी जगह पाया जाता है, खासकर तमिलनाडु, महाराष्ट्र या कुछ कर्नाटक, ऐसे कुछ इलाकों में इसकी खेती किसानी भी करी जाती है, क्योंकि इसका आयुर्वेदिक जो महत्व है वो 1858 में इसका कुछ आयुर्वेदिक महत्व पता चला था साइंटिस्ट लोगों को। 1958 में साइंटिस्ट लोगों ने इस पर कुछ रिसर्च करके कुछ अल्कलाइड्स का इसमें जो होता है उसका अनुमान लगाया था। और वो अल्कलाइड्स जो जीवनोपयोगी चीज़ों में वो क्या समस्याओं को दूर कर सकता है, इसके ऊपर रिसर्च 1958 में हुआ। उसके बाद इसकी खेती बाड़ी भी करी जाती है और यह बहुत अच्छी इसकी पैदावार हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भी ली जाती है। तो आप देख सकते हैं ये गार्डन में भी आपके यहाँ लगा होगा या कहीं सार्वजनिक उद्यान होते हैं वहीं भी ये पौधे लगे होते हैं। तो हम इसका आपको परिचय कराने जा रहे हैं। जैसे कि हमने इसका बताया, हमारे यहाँ इसे जगन्नाथ, उस प्रकार हिंदी में इसे बारहमासी या सदाबहार का पौधा भी कहा जाता है, क्योंकि इसे साल भर फूल आते रहते हैं। और इसे हमारे मराठी में सदाफूली भी कहा जाता है। और इसका जो अंग्रेजी नाम है दोस्तों वो है विनका रोजिया। जी हाँ, विनका रोजिया इस नाम से इसके पहचाना जाता है। और 1958 में जैसे कि हमने बताया, इसमें हुनका लुकाब्लास्टिन नाम का एक अल्कलाइड पाया गया। और उसके बाद बिन क्लास्टाइन एंड एजमासिन नाम के कुछ ऐसे अल्कलाइड्स इसमें पाए गए। और उनमें से जो अल्कलाइड्स आए वो शुगर और विशेषकर जो आजकल कैंसर का जो बहुत सारा प्रभाव बढ़ रहा है, खान पान से, रहन सहन से, या जो भी पर्यावरणीय जो भी असमतोल आया है उसकी वजह से। तो जैसे कि हमने इसमें आपको बताया, ये जो पौधा है सदाबहार या जगन्नाथ का, इसका जो कुल होता है दोस्तों वो होता है एपोसाइनेसी, यानी कनेर के कुल का यह पौधा है। और इसका जो नाम है, साइंटिफिक नाम, इसे कहा जाता है कैथारंथस रोजियस। जी हाँ, और भारत में जैसे कि हमने आपको बताया, हमारे देश में इसकी गुलाबी, जामुनी, सफ़ेद गुलाबी जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये सफ़ेद और बीच में जो गुलाबी इसके एक रिंग बना हुआ है यह, और एक होता है गर्द लाल। और हमारे पास यहाँ अभी जैसे आप देख रहे हैं गुलाबी और ये सफ़ेद में जो है, उसके बाद हमारे पास सफ़ेद और गर्द लाल की भी वैरायटी थी, पर अभी वो सूख चुकी है, शायद बारिश में उगा है। तो इस प्रकार की 4 प्रजातियाँ अधिकतर हमारे भारत में पाई जाती है। और इनकी जो ऊंचाई होती है वो 3 से 3.5 फीट तक होती है। और ये एक बहुवर्षीय पौधा है जो 2 साल 3 साल तक चल जाता है। और इसे अपने यहाँ भारत में आदिकाल से पहचाना जाता है और बहुत पुरातन समय से इसमें औषधि के लिए इसका उपयोग करा जाता है। और विशेषकर इसका जो उपयोग होता है वो पंचांग का होता है। जी हाँ, पंचांग कहने से इसका जड़, तना, पत्ते, फूल और बीज, इन सारी 5 चीज़ों का इसका उपयोग आयुर्वेद में करा जाता है। और जैसे कि हमने बताया कि कैंसर प्रतिरोधी है। जैसे कि इस वनस्पति का हम अगर विचार करते हैं तो इसमें कुल 102 प्रकार के अल्कलाइड्स पाए जाते हैं। उसमें से 40 अल्कलाइड्स ऐसे हैं जिसमें कि हम कह सकते हैं कि जो कैंसर को और शुगर, इन चीज़ों को रोकने के बहुत ही काम में आता है। इसलिए यह बहुत ही काम की एक हम कहेंगे फूल का पौधा या आयुर्वेदिक औषधि भी आप इसे कह सकते हैं। और इसे शायद पुराने समय में पेरिविंकल नाम से पहचाना जाता था। और इसके अगर हम कलर के अनुरूप अगर नाम का कुछ ये करें, वर्णन करें, तो इसमें जो गुलाबी कैंथरस जो होता है उसे कैंथरंथस रोजियस कहा जाता है, सफ़ेद को कैंथरंथस अल्बा कहा जाता है, और जो लाल होता है उनको हम विनका रोजिया
और सफ़ेद गुलाबी जो होता है उसको कैंथरंथस ओसिलेलस कहा जाता है। इस प्रकार के इसके अलग अलग नाम होते हैं, परंतु हमने जो पाया और हमें जो कैंसर के संदर्भ में इसका जो एक प्रचलित जो है, तो जो लाल या फिर गुलाबी जो सदाबहार का पौधा अगर है तो इसका पंचांग है, इसके पत्ते कैंसर के रोग में उपयुक्त यानी अधिक ज़्यादा असरकारक होते हैं, इसलिए लाल का उपयोग कैंसर के लिए करा जाता है। और जो शुगर या डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनके लिए सफ़ेद जो होता है प्योर सफ़ेद फूल वाला उसके पत्ते या उसका पंचांग उपयोग में करा जाता है। और हमारी जो जानकारी है उसके हिसाब से जैसे कि हमने कुछ कैंसर पेशेंट हमारे से संबंधित है, हमारे कुछ परिचित लोगों को जिसकी तकलीफ हुई थी, उसके बाद हमने राजस्थान जो नवग्रह आश्रम है वहाँ से कैंसर का जो दवा या उनको लिए आयुर्वेदिक का पूरा टोटल इलाज किया और वो आज दुरुस्त है। वो पूरे जो 7-8 पेशेंट है हमारे पास सब सुदृढ़ है और उनका कैंसर ख़त्म हो चुका है। उसमें भी इसका हमने यूज करा, हमारे यहाँ से भी हमने कुछ पेशेंट को इसके पत्ते या पौधे दिए थे। तो इतना उपयुक्त पौधा है और जैसे कि हमने बताया साल भर इसके फूल भी आते रहते हैं, इसमें अलग अलग कलर भी है। तो इस टाइप के जो पौधे होते हैं वो हमें हमारे गार्डन में लगाने चाहिए। और जैसे शुगर पेशेंट के लिए हमने ये कहा कि इसका जो सफ़ेद प्योर सफ़ेद जो फूल होता है उसके पौधे को पत्तियों को आप अगर यूज करते हैं, रोज़ 2 से 3 पत्तियों का भी सेवन अगर खाली पेट सुबह सुबह आप कर लेते हैं तो जो भी डायबिटिक पेशेंट या शुगर पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और कैंसर पेशेंट के लिए अगर आपके पास ज़रूरी नहीं कि लाल ना हो तो चलेगा, क्योंकि ये जो चारों प्रकार इसकी हमने जो वेराइटियाँ बताए सब में वो अल्कलाइट्स पाए जाते हैं। 40 प्रकार के जो आपको जो उपयुक्त अल्कलाइट्स है वो पाए जाते हैं और ये पूरी तरह आयुर्वेदिक होने से इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। इसका सेवन बिना कुछ बताए आप 2-3 पत्ती का सुबह शाम कर सकते हैं। तो इस प्रकार के पौधे जो कि सजावटी और होता है कि कभी सीजन में हमारे पास कोई पूजा विधि के लिए फूल उपलब्ध नहीं हो सकते, लेकिन इसका फूल 12 महीने आते रहता है, तो आपके इससे फूल पूजा विधि के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार का ये बहुत उपयोगी पौधा है जिसकी हमने आपको जानकारी दी। हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार की जानकारी अधिक से अधिक लोगों को पहुंच सके, इसलिए हमारे वीडियो को शेयर करें। और आने वाले इसी प्रकार का अच्छी वीडियो के लिए, अच्छी जानकारियों के लिए हमारे चैनल आस हॉर्टिकल्चर एंड नेचर को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।